दोस्तों, मेरा नाम है पूजा झा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड से हम धन आकर्षित कैसे करें। ठीक है, यूनिवर्स से धन आकर्षित करने का अर्थ है कि अपनी ऊर्जा, एनर्जी और विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना। ठीक है, और हमेशा फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी उसे अलाइन करना। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे जीवन में वही होता है, हमें जीवन में वही मिलता है जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं। ये एकदम सत्य है, ये कहीं सुनी बातें नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। आप कितने भी बुक में इसे पढ़ोगे और पाओगे कि ये हर बुक में ये बताया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जैसे मैं एक दो बुक का नाम भी बता देती हूँ, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच आप पढ़ लीजिए, द सीक्रेट पढ़ लीजिए, सबसे मैन बुक है ये, तो मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी इसे सुन के देखिए, पढ़ के देखिए। फिर है अवचेतन मन की शक्ति से आगे, तो ये सब बुक जो है ना, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। द सीक्रेट तो बहुत ही अच्छा बुक है, आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। ठीक है, तो आप जो भी सोचते हो ना और आप जो भी महसूस करते हो ना, उसे ही अपने जीवन में पाते हो। अब यहाँ ब्रह्मांड से बात करने और धन को आकर्षित करने के लिए जो हम कुछ बिंदु पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो इरादा है उसे हमेशा स्पष्ट रखें। ब्रह्मांड से बात करने के लिए हमें स्पष्टता बहुत जरूरी है। या ना कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बहुत पैसा चाहिए, ऐसे ना बोलें, बल्कि यह तय करें कि आपको कितनी राशि चाहिए और किस लिए चाहिए। आपको आपकी जो भी इच्छा है वो स्पष्ट रूप से आप इसे लिख लें और फिर ब्रह्मांड को बताएं। यानी कि आप ब्रह्मांड को ऑर्डर दें। ठीक है, ब्रह्मांड का गुलाम ना बने, ब्रह्मांड को ऑर्डर दें। ठीक है, फिर और कोई भी चीज को आप भूतकाल या भविष्य काल में ना जिए, उसे वर्तमान काल में जिए। ठीक है, और हर दिन डेली अफर्मेशन करें। ठीक है, सकारात्मक वाक्यों को वर्तमान काल में बोलें। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि लड़की और लड़का दोनों के लिए है ये। ठीक है, तो मैं सहजता से धन को आकर्षित कर रही हूँ या मैं सहजता से धन को आकर्षित कर रहा हूँ, ऐसे बोलना है। ऐसे नहीं बोलना है कि मैं धन को आकर्षित करने वाला हूँ। ये हो गया भविष्य काल में। तो भविष्य काल में आपको धन चाहिए, भविष्य आपने देखा है क्या? नहीं ना, आपको तो वर्तमान में चाहिए। तो हमेशा हर चीज को वर्तमान में सोचिए, क्योंकि जब आप वर्तमान में सोचते हो ना, तो धीरे धीरे आपका अनकॉन्शियस माइंड उस चीजों को सत्य मान लेता है। अनकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, वो आप जो सोच रहे हो उसी को सच मान लेता है। तो जब अनकॉन्शियस माइंड को आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करोगे तो आपका जीवन बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो सकता है। तो आपको हमेशा वर्तमान में सोचना है अपने बारे में। तो आप मेरे साथ इस चीज को दोहरा सकते हैं, जैसे मैं सहजता से धन को आकर्षित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, इस टाइप से आपको बोलना है। फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में प्रचुरता आ रही है या आ रहा है। ठीक है, मैं हर दिन आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही हूँ या हो रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बात करना है आपको। और रोजाना हर दिन 15 से 20 मिनट, या आपको अगर कम समय आप जॉब करते हो या कहीं मतलब बहुत व्यस्तता है आपके जीवन में, तो रोजाना 5 से 10 मिनट ही शांत बैठकर आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपने यह धन आपको मिल चुका है और इसे महसूस करें। आप महसूस करें कि इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए आपने 10 करोड़ के बारे में सोचा कि आपको 10 करोड़ चाहिए था, और मान लीजिए अभी आपको 10 करोड़ मिल चुका है, तो आप कैसा फील करोगे? ऐसा आप महसूस करें, आंख बंद करके खुद के लिए सोचिए आपको मिल चुका है, फिर आप कैसा महसूस करोगे, वैसा आपको फील करना है अपने आप में। ठीक है, आंख बंद करके फिर यानी कि निश्चित उसके बाद आप ब्रह्मांड को आभार कीजिए, धन्यवाद बोले ब्रह्मांड को कि थैंक यू ब्रह्मांड या थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे आभार व्यक्त कीजिए ब्रह्मांड का। ठीक है, फिर आभार व्यक्त करने से बहुत रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। यानी कि कहने का मतलब है जो धन आपके पास वर्तमान में है उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद जरूर दें। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं ना, यानी कि आभार व्यक्त करते हैं ना, आप ऐसे भी इर्द गिर्द अपने देख लो, अगर कोई आपके लिए कुछ कर देता है और आप उसे धन्यवाद बोलते हो, तो आपको पता है कि आपको क्या मतलब सामने वाला व्यक्ति कितना खुश हो जाता है। तो सिर्फ एक थैंक यू बोलने से सामने वाला व्यक्ति खुश हो सकता है। तो आपका तो मनचाहा इच्छा ब्रह्मांड पूरा कर रहा है, तो आपको ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, है ना। आपको आभार व्यक्त हमेशा करना चाहिए, इसलिए धन्यवाद बोले हमेशा ब्रह्मांड को। जब आप आभार महसूस करोगे तो आप देखोगे कि आप जो मांगे हो आप उससे भी अधिक पाओगे। ठीक है, और सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ रहेगा, ये नियम है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड जनरल बनाएं और रोजाना इसे लिखें। जो
मैं बता रही हूँ कि जैसे आपको जो भी चाहिए उसे रोजाना लिखें, और धन्यवाद हमेशा ब्रह्मांड को करें, वो भी रोजाना लिखना है आपको। ठीक है, फिर अपनी सोच को बदलें। सोच को कैसे बदलें? हम लोग बचपन से ही सोचते हैं आ रहे हैं, हमारा जो जीवन शैली है, तो अमीर सब नहीं बन सकते, ये हमारे मन में बैठा हुआ है कि सब नहीं अमीर बन सकते, कोई बन सकता नहीं, सब अमीर बन सकते हैं। जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो अमीर बन सकते हैं, और ये सत्य है। बस हमें हमारी सोच को बदलना है। तो धन को जो लेकर डर या कमी की भावना है उसे आप छोड़ दें, और विश्वास करें कि ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मांड में बहुत प्रचुर मात्रा में, ब्रह्मांड में हर चीज़ें हैं, बस आपको अपना सोच बदलना है। ब्रह्मांड प्रचुर है और आपके लिए पर्याप्त धन है वहाँ। पैसे को गंदा या बुरा ना समझें, बल्कि इसे एक साधन के रूप में देखें। ठीक है, उसके बाद क्या लिखें? उसके बाद क्या करें ना कि ब्रह्मांड को एक लेटर लिखें, राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स। ठीक है, आपको ब्रह्मांड को एक पत्र लिखना है, उसमें जिसमें आपको बताना है, अपनी इच्छाओं का वर्णन करना है ब्रह्मांड को। ठीक है, और इच्छाओं का, जैसे आप माता पिता को लेटर लिखते हैं ना बचपन में, वैसे ही ब्रह्मांड को लेटर लिखना है, यूनिवर्स को लेटर लिखना है। और लेटर लिखने के बाद धन्यवाद करना है। जैसे आप स्कूल में रहते हो या कॉलेज में रहते हो, कहीं हॉस्टल वॉस्टल में, पहले के ज़माने में, अब तो व्हाट्सएप पे बोल देते हैं, फ़ोन करके बोल देते हैं। पहले के ज़माने में जब नहीं था तो लोग लेटर लिखते थे। ठीक है, तो लेटर में पैसे मांगते थे माँ बाप से, और माता पिता जब उन बच्चे को पैसे दे देते थे तो बच्चे उसे धन्यवाद बोलते थे। तो उसी तरह ब्रह्मांड को भी आप लेटर लिखो, और उसमें अपने बारे में आपको जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसे बताओ, उसका वर्णन करो, और उसके बाद लास्ट में ब्रह्मांड को धन्यवाद जरूर करो। हमेशा हर चीज के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद करो। क्यों धन्यवाद करो? क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपके पास है वो कई लोगों के पास नहीं है, और जो ब्रह्मांड आपको देने वाला है कई के पास वो चीज नहीं है। तो आपको हमेशा धन्यवाद होना चाहिए ब्रह्मांड का। ठीक है, फिर केवल सोचने से तो काम नहीं बनता। अभी मैं सोच ली मेरे पास 10 लाख रुपए है, लेकिन कहाँ से आएगा ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। जब आपको लगे कि कोई अवसर मिल रहा है, जब ऐसे हम करते हैं ना, हमारे साथ मेरिकल्स होने लगते हैं, हमें बहुत सारे रास्ते नजर आने लग जाते हैं ऑटोमेटिक। वो ब्रह्मांड हमें बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं। तो क्या करना है आपको? सिर्फ सोचना नहीं है, फिर उसमें अपने आप आपको अवसर ढूंढना है, और उस अवसर पर आप काम करें, अवसर को पहचानें और साहसिक कदम उठाएं। ठीक है, फिर धन को आकर्षित करने के लिए अपने मंत्रों का जाप करें। जैसे आप जो भी जाप कर सकते हैं, जैसे हरे कृष्णा कर सकते हैं, राधे राधे कर सकते हैं, या लक्ष्मी जी का होता है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्याय नमः, ऐसे करके जो भी आपका मंत्र आप जानते हैं वो आप जाप भी कर सकते हैं, अगर आप पूजा पाठ पे बिलीव करते हैं तो। ठीक है, अब कुछ मुख्य टिप्स मैं बताती हूँ। जैसे ट्रस्ट, भरोसा रखें कि आपकी इच्छा पूरी होगी। भरोसा बहुत बड़ा चीज होता है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आपको जैसे इंसान पर आप भरोसा करते हो, अपने दोस्तों पर भरोसा करते हो, मम्मी पापा पर भरोसा करते हो, तो इस ब्रह्मांड ने आपको इस धरती पर भेजा है, तो कुछ आपका भी कुछ ना कुछ योगदान इस धरती पर रहेगा, या आप देने वाले हो इस धरती को। ठीक है, तो ब्रह्मांड यूं ही किसी को नहीं धरती पर भेजते हैं। तो आप भरोसा रखें, हर ब्रह्मांड पर भरोसा रखें कि आपने जो ब्रह्मांड को अपनी इच्छा बताई है वो जरूर पूरा होगा या हो रहा है। ठीक है, और हमेशा सकारात्मक रहें, और नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचार से दूर रहें। सकारात्मक तभी आप रह सकते हैं जब आप नकारात्मक लोगों से और खुद के अंदर जो नकारात्मक विचार आता है उनसे आप दूर रहें। अपने नकारात्मक विचार आने पर उसे तुरंत रोकें और अपने आपको सकारात्मक बनाएं। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह कोई भी चीज़ आकर्षित करने के लिए आपका सकारात्मक विचार होना बहुत ज़रूरी है, और उसे माइंड में आपको खुद तय करना है कि हमें कौन सा विचार अपने माइंड में रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो हर व्यक्ति को पता रहता है सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। तो जैसे आपके मन में नकारात्मक विचार आए उसे त्यागें और अपने आप को बोले नहीं, मुझे नकारात्मक नहीं सोचना है, और सकारात्मक सोचें। विश्वास रखें कि जो आप बोल रहे हो ब्रह्मांड से वो जरूर पूरा होगा। और क्या करें, अपनी इच्छा को हमेशा हो सके, जितना हो सके कागज में लिखें। ठीक है, कागज में लिखें, हमेशा लिखें, जब आपको टाइम मिले तब लिखें। नहीं अगर हमेशा टाइम मिल सकता है तो आप सुबह
लिख लें और उसके बाद क्या करें, शाम में भी लिख लें, जब आपको समय मिले तब लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। इससे क्या होता है ना कि आप जब आप मन में सोचते हो कि मुझे टीवी चाहिए या मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, लेकिन जब आप उसे लिख लेते हो 1,00,000 रुपए चाहिए, तो वो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, लिखने के बाद चीज़ों का होना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है। ब्रह्मांड को उस चीज़ को ज़्यादा सुनते हैं जिस चीज़ को आप लिखते हो। तो कोई भी इच्छा, अपना जो भी आपकी इच्छा है उसे वर्तमान समय में हमेशा कागज पर लिखें, लिखना ना भूलें। और इस तकनीक को आप लगातार करते रहें, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाएं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रचुरता अपने आप आ जाएगी। ठीक है, और इसके बहुत सारे मैं आपको अफर्मेशन के लाइंस मैं बता दूंगी कि जो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ अफर्मेशन के लाइंस। तो ये है, जैसे चूंकि मैं यहाँ धन के लिए बात कर रही थी, तो धन को आकर्षित करने के लिए आप क्या क्या बोलना है आपको। जैसे आप बोल सकते हैं, पहले मैं बोलूँगी और आप ध्यान से लंबी सांस लें, गहरी सांस लें और शांति से आंखें बंद कर लें और इसे सुने। अब फिर आप दोहरा के इसे मेरे साथ बोलें। मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ और समृद्धि मेरी ओर खींची चली आती है। अब आप बोलें, मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ और समृद्धि मेरी ओर खींची चली आती है। मेरे पास हर दिन पैसे कमाने के नए और आसान तरीके आ रहे हैं। मेरे पास हर दिन पैसे कमाने के नए और आसान तरीके आ रहे हैं। मैं प्रचुरता का हकदार हूँ या मैं प्रचुरता की हकदार हूँ और मेरे पास हमेशा जरूरत से ज़्यादा पैसे रहते हैं। मैं प्रचुरता की हकदार हूँ और मेरे पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे रहते हैं। धन मेरे जीवन में अप्रत्याशित और अद्भुत तरीके से आता है। धन मेरे जीवन में अप्रत्याशित और अद्भुत तरीके से आता है। मैं अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी वित्तीय स्थिति को हर दिन बेहतर बना रही हूँ। मैं अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी वित्तीय स्थिति को हर दिन बेहतर बना रही हूँ। पैसे मेरे लिए आसानी से आता है और मैं इसका बुद्धिमानी से उपयोग करती हूँ। पैसे मेरे पास आसानी से आता है और मैं इसका बुद्धिमानी से उपयोग करती हूँ। मेरा बैंक बैलेंस लगातार बढ़ रहा है और मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। मेरा बैंक बैलेंस लगातार बढ़ रहा है और मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं अपनी हर वित्तीय इच्छा को पूरा करने के योग्य हूँ। मैं अपनी हर वित्तीय इच्छा को पूरा करने के योग्य हूँ। गरीबी की सोच को छोड़कर मैं आज समृद्धि की सोच को अपना रही हूँ। गरीबी की सोच को छोड़कर मैं आज समृद्धि की सोच को अपना रही हूँ। मुझे अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। मुझे अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। धन मेरे लिए एक सकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे जीवन में खुशियाँ लाती है। धन मेरे लिए एक सकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे जीवन में खुशियाँ लाती है। मैं हर दिन अधिक संपन्न होते जा रही हूँ। मैं हर दिन और अधिक संपन्न होते जा रही हूँ। ब्रह्मांड मुझे हर तरफ से धनवान बना रहे हैं। ब्रह्मांड मुझे हर तरफ से धनवान बना रहे हैं। मेरे जीवन में पैसों का प्रवाह कभी नहीं रुकता, यह लगातार बना रहता है। मेरे जीवन में पैसों का प्रवाह कभी नहीं रुकता, यह लगातार बना रहता है। मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ और अपनी किस्मत को खुद ही बनाता हूँ या बनाती हूँ। मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ और अपनी किस्मत को धनवान बना रही हूँ। मैं अपनी रचनात्मकता से पैसे कमाने के नए अवसर बना रही हूँ। मैं अपनी रचनात्मकता से पैसे कमाने के नए अवसर बना रही हूँ। मैं वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद ले रही हूँ और हर पल सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद ले रही हूँ और हर पल सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मेरे जीवन में धन और सफलता का बहुत स्वागत है। मेरे जीवन में धन और सफलता का बहुत स्वागत है। मैं जो भी काम करती हूँ उससे मुझे सफलता और धन की प्राप्ति होती है। मैं जो भी काम करती हूँ उससे मुझे सफलता और धन की प्राप्ति होती है। मैं आज की प्रचुरता के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देती हूँ। मैं आज की प्रचुरता के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देती हूँ। ऐसा आपको हर दिन
बोलना है और हर सुबह सबसे पहले उठकर ये बोलना है और सोने से पहले ये सुनना है, ठीक है। और ये बोलना है और सुनना दोनों है। और हो सके तो आपको हर सुबह और रात में सोने से पहले 21 बार इसे बोलें और इसे लिख कर बोलें। आप ऐसा करोगे 21 दिन तो आपको खुद मेरिकल्स होते नज़र आएंगे। और ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, बस एक बार आपको करके देखना है, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।